Hi friends, good evening. Today I am going to explain a second introductory video on light chapter from class 10th CBSE, reflection and refraction of light. पास्ट पार्ट इंट्रोडक्टरी सेशन के पार्ट फर्स्ट वीडियो में हमने मिरर के बारे में डिस्कस किया था, रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था, है ना। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब उस रिफ्रैक्शन से क्या क्या टर्म हमको इसमें क्या डिस्कस करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे रिफ्लेक्शन में क्या होता था, रिफ्लेक्शन में ये होता था कि कोई हमारा ये ये हमारा कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट है या प्लेन मिरर है, इस पर क्या होगा, कोई लाइट यदि फॉल्स होता है तो सेम मीडियम में क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट बाउंस बैक हो जाता है। इस तरह एक बॉल बाउंस बैक करता है। सिमिलरली रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑलवेज ऑकर ऑन व्हाट, स्मूथ सरफेस मींस ट्रांसपेरेंट सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑलवेज ऑकर ऑन ट्रांसपेरेंट सरफेस। गेटिंग? तो आप देख सकते हैं कि अब इसमें कोई भी इधर से कोटिंग नहीं है, तो लाइट क्या करेगा, जब ये फॉल करेगा और रिफ्रैक्ट होगा तो ये क्या होगा, इसका मीडियम चेंज हो जाएगा। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सिर्फ क्या होता है, मीडियम चेंज होता है, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मीडियम चेंज नहीं होता है। इसमें दो मेन कॉमन क्या है, डिफरेंट है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डज नॉट मीडियम चेंज बट इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डज नॉट मीडियम चेंज बट इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीडियम विल चेंज। मेन कॉमन इसमें क्या है, कंसेप्ट है। गेटिंग? और जब मीडियम चेंज होगा तो उसके डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, लाइट अपने पाथ को चेंज करेगा। ओके, इसमें और हम अधिक तरह से पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तब। नेक्स्ट है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या है, हम पहले पढ़ेंगे इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों मीडियम के इंडेक्स मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, इसको इसी के रेशियो क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। गेटिंग? तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम ये पता लगाते हैं कि किसी मीडियम के कंपैरिजन में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है और कितना हो सकता है। गेटिंग? तो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डन। अब जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे तो हम कभी भी रिस्पेक्ट होगा किसका, एयर का रिस्पेक्ट होगा किसी अदर मीडियम में। गेटिंग? और जब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे इसमें क्या होगा, किसी भी टू मीडियम का इंडेक्स को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं या इंडेक्स का रेशियो को फाइंड करते हैं, उसे क्या बोलता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। गेटिंग? ये इंडेक्स डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के डेंसिटी पर डिपेंड करता है, डेंसिटी क्या होता है, और उसी से क्या करते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट को फाइंड करते हैं उस सब्सटेंस में। कॉजेज एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, व्हाई इज हैपनिंग द रिफ्रैक्शन, व्हाई इज हैपनिंग द रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हैपनिंग ड्यू टू व्हाट, रिफ्रैक्शन हैपनिंग ड्यू टू ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। गेटिंग? और जब रिफ्रैक्शन होगा तो उस मीडियम के अकॉर्डिंग क्या होगा, वह लाइट अपना पाथ को क्या करेगा, चेंज करेगा। इसको हम डिस्कस करेंगे। अब क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। इस रूल को आप लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है किसी अदर मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए तो वह भी एक सर्टेन लॉ को फॉलो करती है। वो क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस द लाइट व्हिच पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम follow a certain law, that law is called the refraction of light। और certain law क्या है, फर्स्ट वही सेम है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, एंड सेकेंड I and R
साइन आई इज इक्वल टू साइन आर। हमारा स्नेल का रूल है कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर को हमें फाइंड करते हैं, सॉरी जो हमारा आई है, यदि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का सेकेंड रूल है, स्नेल लॉ है। इसमें क्या होता है कि हम यदि कोई सब्सटेंस या सॉरी कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में क्या करता है, मूव करता है या प्रोपोगेट करता है, तो जो लाइट रे डेंसर मीडियम में मूव कर रही है वो नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, बेंड हो जाएगी। जैसे सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा ऊपर ये एयर मीडियम है, इधर क्या है मेरा वाटर मीडियम है। कोई लाइट रे इस एयर मीडियम से मूव कर रही है वाटर मीडियम में, अब ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, तो ये क्या होगा, ये पाथ ये नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, मुड़ जाएगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आई क्या होगा, मोर देन द आर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव कर रही है तो आई क्या होगा, आर से ग्रेटर होगा। यानी जब आर होगा तो क्या करेगा, अपने ये नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड होगी, क्योंकि लाइट जो ट्रेवल करती है तो वो सेम पाथ सेम डिस्टेंस कवर करती है, तो सेम पाथ सेम डिस्टेंस कवर करना है लाइट को, और मीडियम क्या है, रेयर डेंसर मीडियम है, तो इसमें जरूर ही क्या होगा, इसके टाइम सेम लगना चाहिए, रेयर से कहां जाने में, डेंसर में जाने में, तो टाइम सेम लगना चाहिए। टाइम सेम लगता ही है तो कब रहेगा, जब ये अपने शॉर्टेस्ट पाथ को क्या करेगा, कवर करेगा। तो जब ये रिफ्लेक्टेड रे अपने शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेगा तभी क्या होगा, जितना टाइम में ये एयर में मूव कर रही है लाइट रे, उतने टाइम में कहां मूव करेगी, आपका डेंसर मीडियम में। जैसे यदि हमको दो रोड है और एक रोड क्या है, बहुत ही लॉन्ग रूट है, और हमको क्या देना है, शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो उसी को क्या कर लेंगे, कवर करना शुरू कर देंगे। तो हम उतने ही टाइम में क्या कर सकते हैं, जैसे कोई आदमी बाइक से आ रहा है, हमको साइकिल से जाना हो, तो कोई पर्सन बाइक से आ रहा है, हमें साइकिल से मूव करना है, तो हम क्या करेंगे, और सेम टाइम में उस स्टेशन पर पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेंगे, ताकि जितना टाइम में वो बाइक पहुंचे सेम टाइम में हम भी क्या हो, पहुंच जाए। सिमिलरली यहाँ वही कंसेप्ट है, यदि रेयर मीडियम से लाइट रे डेंसर मीडियम में जा रही है, जितना टाइम में ये रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है उतना टाइम में कहाँ ट्रेवल करना चाहिए, उतना डिस्टेंस डेंसर में, तो कब करेगी, जब अपने पाथ को चेंज करेगी, यानी शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करेगी। तो शॉर्टेस्ट पाथ कब कवर करेगी, जब कहाँ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल साइड में बेंड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, स्फेरिकल लेंसेज, ये क्या होता है, कुछ नहीं, ये हमारा स्फेरिकल लेंस ऐसा होता है, एक लेंस जो कैसा होता है, अब इसका फॉर्मेशन कैसा होगा हम जब टॉपिक पर तब बताएंगे। ये क्या होगा, ये आप देख सकते हैं, ये जो हमारा लेंस है यहाँ कर सकते हैं, जो हमारा लेंस तो बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स का डिफाइन कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं जो सेंटर है, सेंटर में क्या है, ये थिक है, यहाँ क्या है, थिन है। जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है सेंटर पर थिक होता है और एज पर थिन होता है, गेटिंग। अब होता है कन्वेक्स लेंस, क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, ये क्या होता है, सेंटर पर थिन होता है और एज पर थिक होता है। तो इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल लेंस, जिस तरह हम लोग मिरर में, स्फेरिकल मिरर में टर्म को डिस्कस कर रहे थे, उसी तरह क्या डिस्कस करेंगे, स्फेरिकल लेंस में भी हम टर्म को डिस्कस करेंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, प्रिंसिपल एक्सिस, गेटिंग। क्योंकि लेंस में दो पार्ट बना है, जो कन्वेक्स लेंस है, लेंस दो पार्ट स्फेरिकल लेंस से बना होता है, इसलिए उसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, टू फोकल लेंथ होते हैं, गेटिंग। सिमिलरली वो कन्वेक्स हो या कनकेव हो, और उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, जिस तरह इमेज का फॉर्मेशन हम कनकेव लेंस से पढ़े थे, कनकेव मिरर में पढ़े थे या कन्वेक्स मिरर में पढ़े थे, वैसे इमेज का फॉर्मेशन कहां पर स्टडी करेंगे, हम डिस्कस करेंगे कनकेव, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस में इमेज का फॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे। कैसे कैसे रूल है इसके इमेज का फॉर्मेशन का,
और किस तरह बनता है, यदि कोई इमेज कोई ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पर है तो उसका ऑब्जेक्ट उसका इमेज किस पोजीशन में बनेगा, इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ द लेंसेज। जिस तरह हम लोग कनकेव या कन्वेक्स मिरर में कार्टेशियन साइन को डिस्कस किए थे, वैसे भी लेंस में भी क्या होगा, कार्टेशियन साइन को डिस्कस करेंगे, या कार्टेशियन प्लेन में क्या करेंगे, साइन को राइट कर देंगे और वहां क्या कर डिस्कस करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां रहेगा, उसका डिस्टेंस कैसा होगा और हाइट कैसा होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। लेंस फार्मूला, जिस तरह हम लोग क्या पढ़े थे, मिरर फार्मूला, वैसे क्या स्टडी करेंगे, लेंस फार्मूला। थोड़ा सा माइनस प्लस का अंतर है। इस फार्मूले से क्या होगा कि ये जो हमारा लेंस इसका एप्लीकेशन क्या है, यदि किस किस प्लेस पर इसका फोकल लेंथ कम होगा, कब अधिक करना है, कब इमेज बड़ा बनाना है, कब इमेज स्मॉल बनाना है, वो किससे कैलकुलेट करेंगे, लेंस फार्मूला से। अब लास्ट हमारा क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंसेज। इट मींस व्हाट, हम लोग स्फेरिकल मिरर में लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली इन लेंस यू हैव टू आल्सो स्टडी अबाउट द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ lenses, means the ratio of height of image upon height of object. डन। बाकी हम जब जानेंगे ये वर्चुअल होगा या इरेक्ट होगा या लीनियर या रियल होगा या इनवर्टेड होगा, तब ये साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तब हम उसको जब उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब उसमें हम लोग अच्छी तरह से क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ लेंसेज। हम लोग अपने आंख खराब हो जाता है तो हम लेंस का यूज करते हैं, और उस लेंस का पावर किस पर डिपेंड करता है उसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं उस पर एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। पावर ऑफ लेंस उसके फोकल लेंथ पर डिपेंड होता है, यानी कोई लेंस कितना पावरफुल है वह इस बात से पता लगता है कि वह आने वाले लाइट रे को रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर द रिफ्लेक्शन वह ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल एक्सिस के सबसे कम डिस्टेंस पर लाइट को क्या करे, कन्वर्ज करे। यदि ऑप्टिकल सेंटर से कम डिस्टेंस पर लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज कर रहा है, तो उसका पावर बहुत ही क्या होगा, ज्यादा होगा, हाई होगा। और यदि उसका फोकल लेंथ दूर कन्वर्ज कर रहा है तो पावर क्या होगा, कम होगा। इससे क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे पावर ऑफ लेंसेज में। उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे लेंस को कंबाइन कर देंगे, तब उसका पावर क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए हम दो पावर है, एक है कन्वेक्स लेंस और एक है कनकेव लेंस, दोनों को हम ऐड कर दिए तो इसका है मान लीजिए -4 डायप्टर, इसका है 4 डायप्टर, इधर क्या -4 डायप्टर, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 क्या जाएगा मेरा, +4D एंड -4D क्या होगा मेरा 0। यदि सेम पावर का हम कन्वेक्स और कनकेव लेंस ले लें तो उसको हम जब एडजस्ट करेंगे एक ही एक्सिस पर तो उसका पावर क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कल से टॉपिक बाय टॉपिक जितना हम इंट्रोडक्टरी सेशन देखे हैं, पढ़े हैं, डिस्कस किए हैं, उसको टॉपिक बाय टॉपिक क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे उसमें हम लोग। और मैं हमेशा क्या करूँगा, इस पर एक वीडियो बनाता रहूंगा चैप्टर के एंड होने तक। ओके, तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। और मेरा एक YouTube चैनल है, उसको भी क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा, और मेरे इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा मेरे फेसबुक पेज पर, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा ताकि मैं और इस तरह से कंटेंट क्या करूं, बना सकूं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।